जनाब वज़ीर-ए-आज़म, पंजाब आपका सूबा है, आपका होम ग्राउंड है। पंजाब के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। आपने मेहरबानी की, तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया और पेंशन में 17.5%। लेकिन पंजाब में 30% इजाफा हुआ, वो भी इनिशियल बेसिक की तरफ ले जा रहे हैं। और दूसरा जो है, पेंशन में सिर्फ 5% इजाफा हुआ। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, पंजाब के बूढ़े लोग इस वक्त सड़कों पे हैं। 5% इजाफा जो है पेंशन में, वो बाकायदा उनको मरने पर मजबूर कर देगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि पंजाब की हुकूमत को इस सिलसिले में बात करें। ये बात कि आपने जो बताई कि पंजाब में 30% तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और पेंशन 5%, तो वज़ीर आला पंजाब हज पे गए हुए हैं, तो मैं इंशाअल्लाह जो ही आते हैं ये मामला उनके साथ उठाऊंगा और उनके साथ बात करेंगे इंशाअल्लाह, और इसके लिए मैं कोशिश करूंगा उसमें तवाज़ुन लाया जाए। जी नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के सामने मैंने इन मुलाज़मीन का मसला रखा था कि इनकी तनख्वाहों में इजाफे जो है वो बहुत कम है और दूसरे सूबों के मुकाबले में बहुत कम है। इस वक्त ये जो मुलाज़मीन है यहाँ पर इस्तांबुल चौक को भी बंद किए हुए हैं। ये सारे के सारे जो मुलाज़मीन हैं ये सेक्रेटेरिएट के सामने भी सरापा एहतजाज है। मैं चलता हूँ, इनकी तरफ चलता हूँ, इनका पैगाम जो है आम हुक्मरानों तक पहुँचाता हूँ और इनका ये कहना है कि ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है। ये सारा मौक़िफ़ है क्या? इस वक्त एहतजाजी तहरीक क्या चल रही है? आइए चलते हैं, आपको इनके रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनाते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हाजी मोहम्मद अरशाद जो कि ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हाजी साहब, इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, मुलाज़मीन सरापा एहतजाज है, हुकूमत जो है, कोई रब्ता हुआ हुकूमत के साथ आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरा पंजाब सड़कों पर है, दफातर में ताले लगे हुए हैं। लाहौर के सेक्रेटेरिएट चौक जो कल से बंद है, आज ये इस्तांबुल चौक सुबह से चारों तरफ से बंद है। हमारे कई मुलाजमीन शदीद गर्मी की ताप न लाते हुए बेहोश हो चुके, लेकिन मोहसिन नकवी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, उनकी ना उन्हें खुद कोई तौफीक हुई, ना उनकी किसी टीम मेंबर को तौफीक हुई कि मुलाजमीन की कोई बात सुने। बात यह है कि हमारा मुतालबा क्या है कौम के सामने। नजम वली भाई आपके चैनल की वसातत से रखकर मैं कौम को भी आगाह करना चाहता हूँ कि हम चाह क्या रहे हैं कि ये जो निगरान हुकूमत है, निगरान वज़ीर आला है, ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तनख्वाह में 35% इजाफा दिया है, वो रनी की बुनियाद पर पंजाब के मुलाजमीन को भी दे दिया जाए जो ये नहीं दे रहा। नंबर 2 पे पेंशन में इजाफा वफाकी हुकूमत ने जो 17.5% किया है, वही इजाफा पंजाब में देने की बजाय ये 5% दे रहे हैं, इसलिए हम सरापा एहतजाज हैं। नंबर 3 LPR तरमीम। इन तरमीम से एक गरीब आदमी जो सर्विस करता है, 60 साल सर्विस करता है, रिटायरमेंट होती है तो 12 तनख्वाह उसे मिलती थी बेसिक पे रनिंग मौजूदा सैलरी के ऊपर, तो वो कोई बेटी की निकाह कर लेता था, बच्चे की शादी कर लेता था, कोई घर की छत डाल लेता था। LPR तरमीम लाकर वो 12 तनख्वाह का भी वापस ले ली इन्होंने। हमारा मुतालबा है कि पंजाब गवर्नमेंट LPR तरमीम फिल फौर मनसूख करे, तनख्वाह और पेंशन में इजाफा एन वफाक और दीगर सूबों की तरह 35% रनिंग पर दिया जाए, और DRA अलाउंस 2021 जो पंजाब में पहले ज्यादा हुई है वो भी रनिंग के ऊपर किया जाए, वगरना पंजाब में पंजाब में तालाबंदी हो चुकी, अब ये तालाबंदी जारी रहेगी। दर्जनों मुलाजम बेहोश हो चुके, नमाज का वक्फा किया है, खाने का वक्फा है। मैं खुद गिर कर बेहोश होने लगा था, अल्लाह ताला ने करम किया है, हिम्मत दी हुई है, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। ये सब साथी मेरे साथ हैं। आज लाठियां बरसा लें, शेलिंग कर लें, फायरिंग कर दें, पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए कि जो 100 साल से मिलने वाली मराहत हैं वो निगरान हुकूमत वापस ले ले। अब आखिर में मैं लाहौर रंग की वसातत से ये पैगाम देना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जनाब काबिल एहतराम आर्मी चीफ साहब, जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साहब,
प्लीज़ आप नोटिस ले लें, इस निगरान वज़ीर आला को फौरी तौर पर हटाया जाए। ये निगरान हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को मंजूर नहीं है, ये पंजाब के मुलाजमीन को नाम क्या आपका? मेरा नाम अली तुफैल है। अली तुफैल, क्यों निगरान हुकूमत क्यों नामंजूर? इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, क्या ज्यादती कर दी इन्होंने? हमारी इन्होंने तनख्वाह में भी कमी की है। तीनों सूबों में 35%, हमारे लिए 30%। किस डिपार्टमेंट में होते मैं महकमा माल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जी। में होते हैं? जी, आप जी, जी। वहाँ पे जॉब करते जी, हैं? जी। और रेवेन्यू वाले तो वैसे ही माल बड़ा कमा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, महकमा माल वाले तो पहले उनके पास माल बहुत होता है। माल माले वाले ऊपर बैठे हुए हैं उनके, अच्छा, वो ऊपर हैं। ऊपर है। हाँ जी, हमारा रिकॉर्ड चेक, आप इधर हैं, आप मेरा रिकॉर्ड चेक करें, अच्छा। बताएंगे कि चीज काम है करते हैं। माशाल्लाह। और मौसम नकवी जो है वो नामंजूर। आप- सीट फार आपके- मौसम आपका- नकवी। आपको चूंकि तनख्वाह में इजाफा नहीं मिल रहा तो आपके लिए काबिल कबूल ना 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 नहीं है। ना ना ना। सर बात यह है कि मैं जेलम से आया हूँ। हमारा सिंपल ये मुतालबा है कि आइन का आर्टिकल 35 उसकी क्लास डी कहती है कि रियासत पे लाजम है हर शख्स को रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत और तालीम 5 बुनियादी चीज़ें फ्री में दी जाएं। इधर तो रियासत के जो सतून है, जो मुलाजमीन है जिन्होंने रियासत को थामा हुआ है, जिसकी वजह से रियासत चल रही है, वो आज रोडों पे है, वो भूखे मारे हैं। सर हमारे भी बीवी बच्चे, हम भी चाहते हैं कि हम आसानी के साथ सुकून के साथ रह सके, लेकिन यहाँ पे तो बात यह है कि हम कई दिन से एहतजाज का इनको बता रहे हैं कि हमने एहतजाज करना है, हमने बताया बार बार बताया कि हमने एहतजाज करना है। हाजी साहब ने कई बार लेटर भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे तो कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही। यहाँ पे हमारे मुलाजमीन बेहोश हो रहे हैं। आपके सामने गर्मी की इतनी शिद्दत है, 40 पारा हाई है, उसके बावजूद कोई बंदा मुज़ाकरात का नाम ही नहीं लेना चाह रहा। लेकिन बात यह है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते, हम इंशाल्लाह यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे एक बात बताएं, नाम क्या आपका? सर मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ, यार आप मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। हुकूमत ने 30% तो बढ़ा दिया, आपकी 35% 30% फर्क पे, इसमें फ़र्क क्या है इसका? सर मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मिसाल देता हूँ कि ये वफाक और पंजाब की अगर मैं मिसाल दूँ ना, तो फ़र्ज करें कि अगर वफाक की 100 रुपये बढ़ी है ना, तो पंजाब की आप कह लें 15 रुपये बढ़ी है। ये रनिंग और इनिशियल में फ़र्क ये है, ठीक है। अब बात यह है कि देखने में तो ज़ाहिर 35 और 30% सेम है, लेकिन जब ये बात रनिंग की आ जाती है ना, तो फिर रनिंग में समझ ले कि एक बंदे को 100 रुपया मिल गया और जो इनिशियल है तो उसका मतलब यह है कि आपको 15 रुपये मिले, आपको 100 रुपया नहीं मिला। ये जो एयर फेयर है ना, ये हमें ना मंजूर है। इस तरह का एयर फेयर नहीं आना चाहिए। हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। हम कोई अलग चीज़ नहीं डिमांड कर रहे, हम तो वो डिमांड कर रहे हैं जो वफाक ने दिया हुआ है। और फिर वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ, उनका तो अपना सूबा है, उनको तो चाहिए अपने मुलाजमीन का। आप देखिए रियासत माँ की तरह होती है, ये माँ बाप की तरह होती है। हम कहते हैं हम आपके बच्चे हैं, हमारा ख्याल रखें। हम धूप में मारे हैं, हम धूप में गाल साड़े हैं, तो आप प्लीज़ हमारा ख्याल करें। हमें जो मुतालबात हैं बिल्कुल जायज़ मुतालबात है, उसको सुना जाए। बिल्कुल सही सुना। मैं लोधरा से हाज़िर हुआ हूँ, जो मुख्तार अहमद मेरा नाम है। हाजी इरशाद साहब की क़यादत में हम मुलाजमीन मुत्तहिद हैं और हमारे जायज़ मुतालबात हैं, हमारे कोई नाजायज़ मुतालबात नहीं है। हम हाजी इरशाद साहब की एतमाद करते हैं क़यादत पे पूरा, और जब तक ये हमें हुक्म नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये हमारा हक है और ये जालिम हुकूमत है जिसने ज़रा बराबर हमारा ख्याल नहीं किया। 3 दीगर सूबों में रनिंग पे बढ़ा है, वफाक में रनिंग पे बढ़ा है, हमें इनिशियल पे ले आए हैं। ये जो मौजूदा महंगाई है इसके मुकाबले में ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा देने के मुतरादिफ है। ये जो इजाफा इन्होंने इनिशियल पे किया है ये ना होने के बराबर है। महंगाई जो है वो हमारे से जीने का हक छीन रही है, और ये हुक्मरान जो हैं ये अपनी बजाय अपनी जो अयाशियाँ हैं। जेलम से आए हुए हैं? मैं लोधरा ज़िला से। जेलम से आप आए हुए हैं? जेलम से आप आए हुए हैं, लोधरा से आप आए हुए हैं, बाकी भी दूसरे जिलों से आए हैं। के आखिरी ज़िले से आया हूँ सर। तो आपने 2019 में मुझे बात करने का मौका दिया था। मैं आया हूँ सर बहावल नगर से। जी लतीफ़ मेरा नाम है। 2019 में आपने मेहरबानी की हमें टाइम दिया, आप हमारी आवाज़ बने। लेकिन सर बात ये है कि मेरे 3 बच्चे हैं,
5 फैमिली मेम्बर की तनख्वाह 32,000 में सर महीने का कैसे सिस्टम चल सकता है, आप हमें बताएं। ये हुकूमत हमें चाहती है कि हम रोड पे खुदकुशियाँ करें और इतने हालात तंग हो जाएं कि हम खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाएं। 3 सूबों में 35% बढ़ाएगी और हमारी, लेकिन यानी कि 35% बढ़ाएगी, हमारी 30% बढ़ाएगी। और हम चाहते हैं जी, हम चाहते हैं जी सर हम चाहते हैं कि हमारा जो जी जो सर फ़र्क 3 सूबों में है वो जब सब ये जब अपना रनिंग और बेसिक पे आएंगे, मैं ऑल पाकिस्तान PWD वर्कर यूनियन CBA का मरकजी सीनियर नायब सदर हूँ। हमारे ये मुतालबात हैं कि एक तो हमारी अपग्रेडेशन नहीं की जा रही, एक जो ये अब कट लगाया सब मुलाजमीन को 30% और 35%, इसमें इनिशियल है और वो दूसरा रनिंग है। अगर हम इसी तरह देंगे तो सर हमारे साथ बहुत ज़्यादती है। ये पहले भी मियाँ बरादरान की गवर्नमेंट में ऐसे हुआ था, हमारा 5% खा गए थे और अब भी ये हमारा 5% खा रहे हैं। तो अगर ये इसी तरह हुआ तो हम रोडों पे होंगे और हम अपना पूर्ण। मैं ज़िला बहावलनगर से हूँ। अच्छा, मुलाजमीन यूनियन के सदर रिटायर मुलाजमीन हूँ। 5% इन्होंने बढ़ाया है पेंशन में। ये क्या इनके मुंह पे तमाचा है? ये शहबाज शरीफ की हुकूमत पे तमाचा है, ये मुंह पे तमाचा है। ये जरदारी का काम है। उसने कहा है नकवी को दूसरे सूबों की तरह हमारे भी बधाई जाए, हम मुलाजमीन है। जरदारी का ये काम है। ये शहबाज शरीफ को आउट कर रहे हैं जिले से, अपने पंजाब से आउट कर रहा है। आसिफ जरदारी आउट कर रहा है शहबाज शरीफ को, पंजाब को। वो ऐसे कर रहे हैं कि ये दूसरे सूबों की तरह हमारी भी बढ़ाई जाए। ये उसका अपना जिला है, अपना सूबा है, ये अपना उसका देश है। ये मुलाजमीन उसके हैं शहबाज शरीफ के। ये क्या हमारे साथ सुलभ नहीं कर रहा? पार्टी खुद जो है वो 35% बढ़ा रही है, रनिंग भी बढ़ा रही है और हमारे जिले को ये कह रहे हैं कि नहीं, आप 5% सूबे को कह रहे हैं कि आप 5% बढ़ाएं मुलाजमीन की। ये क्या इंसाफ है? ये आसिफ जरदारी का कमाल है। ये आउट करना चाहता है पंजाब में, इसको कहता है सूबे में ये आउट हो जाए, ये मैं अपना झंडा लगाऊं, लेकिन नहीं होगा। ये शहबाज शरीफ आपको मिन्नत करते हैं, हम मुलाजमीन है, रिटायर मुलाजमीन है, क्या 19,000 में गुजारा कर सकते हैं हम? बताएं, या शहबाज शरीफ नकवी बताए क्या हो सकता है गुजारा? आप बताएं। 20,000 में मुलाजमीन 20,000 में तो वाकई हो सकता है। जिसके 5-6 बच्चे वो कैसे कर सकता है? 5% इसने बढ़ाई है। ये मोहम्मद यूसुफ जिला बहावलनगर से। लेकिन सरकार कहती है पैसे नहीं है ना। पैसे नहीं है, दूसरे सूबों के पास पैसे हैं, पंजाब में पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो अपने ये तनख्वाहें इतनी क्यों बढ़ा रहे हैं? पाकपतन का प्रेसिडेंट PTU का। अब देखो ना, 2021 में 25% डिस्पैरिटी अलाउंस रनिंग बेसिक पे दिया गया तमाम सूबों को, वफाक को, पंजाब को इनिशियल बेसिक पे दिया गया। एक दफा नहीं हुआ। अब 35% रनिंग पे सारे सूबों में भी और वफाक में भी 35% रनिंग पे दिया। पंजाब में ये इनिशियल बेसिक पे आ गए हैं। क्या सिर्फ पंजाब ही रह गया मुलाजमी? आप डेरा गाजी खान से आए? सर मेरा नाम अब्दुल हमीद है और मैं टेफ्टा एम्प्लॉइज एसोसिएशन पंजाब का सदर हूँ। इंशाल्लाह हाजी इरशाद, टेफ्टा एम्प्लॉइज एसोसिएशन पंजाब का सदर हूँ। हाजी इरशाद साहब हमारे लीडर हैं। हमने इनके नोटिस में दी, डेरा गाजी खान से आए हैं जी। ये बिल्कुल ये हमारा बैग है और इंशाल्लाह हमारे 4 बच्चे हैं। ये वैध लीडर है जिसने हमारे बच्चों का ख्याल रखते हुए हमारे मसले को आला अथॉरिटी के सामने उठाया है, लेकिन जैसे ही समरी मूव करती है फिर रिजेक्ट होकर वापस आ जाती है। आज तक अहम बात यह है कि एक यतीम और गरीब डिपार्टमेंट टेफ्टा जो आज तक डिस्पैरिटी अलाउंस से महरूम है। तमाम पंजाब के बंदे डिस्पैरिटी अलाउंस 25% 15% ले रहे हैं, लेकिन टेफ्टा डिपार्टमेंट वैध है जो 40% से आज तक महरूम है। हम हाजी शाह साहब के साथ हैं। हमारा जीना मरना इधर ही होगा जब तक हमें टेफ्टा एम्प्लॉइज डिस्पैरिटी अलाउंस 40% नहीं देगा, हमें खुदकुशी करने पर मजबूर ना किया जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम हाथ जोड़ते हैं शहबाज शरीफ साहब से और पंजाब की इंतजामिया से कि खुदारा हम पर तर्स किया जाए, हमारे बच्चों पर रहम किया जाए, हमें खुदकुशी करने पर मजबूर ना किया जाए। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग कह रहे हैं कि जनाब आपके साथ तनख्वाहों में ज्यादती होगी। आप डेरा गाजी खान से यहाँ पर आ गए, आप जेलम से यहाँ पर आ गए, आप भावलनगर से यहाँ पर आ गए।
आगे, यहाँ पर आप पिंडी से झांग से यहाँ पर आगे यार, झांग ये पीछे झांग वाले भी आप यहाँ पर मौजूद है। आप खुशाब से यहाँ पर आगे यार कमाल करते हो। आप फैसलाबाद से आप यहाँ पर आगे, आप मंडी बहाउद्दीन से यहाँ पर सारे लोग आगे अपनी जगह पे आगे यार से भी आए आखिरी जिले से। आप बताएं क्या मुझे एक बात बताएं, मुझे सारे बॉर्डर से आए हैं, भावनगर बॉर्डर से आए हैं, बॉर्डर से आए हैं। हाँ जी, बॉर्डर से इंडिया डॉक्टर राव साहब आए हैं जी, पंजाब के। मुझे एक बात बताएं, आज ये सारे लोग तो अपने जिलों को छोड़ के, दफ्तरों को छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, काम छोड़ के आप यहाँ पे बैठ गए हैं, तो वहाँ पे लोगों को क्या बनेगा? काम तो बंद है जी, काम तो कम, हमने तालाबंदी की हुई है, तालाबंदी है, पूरे पंजाब में काम बंद है। काम नहीं करेंगे हम। आप अगर काम चलाना है तो चीफ मिनिस्टर ने और चीफ सेक्रेटरी ने चलाना है। सही। वो ये हजारों की तादाद में नजम भाई के लोग भी मौजूद हैं, बाकी ग्रुपों के लोग भी सेक्रेटरीट के बाहर भी मौजूद हैं। सारे सड़कों पे निकल आए हैं, सड़कों पर सारे ग्रुप निकल आए हैं। टोटल सब निकल आए हैं, सब मजबूर हो गए हैं। हमारे हकूक दिए जाएं, जिस तरह दूसरे इस्लाम है जो है दूसरे पंजाब से हट के बाकी सूबे हैं उनमें अगर ये दे रहे हैं, रनिंग बेसिक पे दे रहे हैं, हमारे साथ पंजाब में जो मुलाजमीन है हमारा क्या कसूर है? हमारा हक दिया जाए और रनिंग बेसिक पे हमारी जो है ना 35% जो है ना ये इंक्रीज होनी चाहिए, और ये हमारा हक है। आज हम हक लेके जाएंगे, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा। हम इंशाल्लाह यहाँ बैठ के अपना हक लेकर जाएंगे और नोटिफिकेशन करवा के जाएंगे इंशाल्लाह। ये रावलपिंडी से जावेद सती जी। अच्छा, ये अगर अदलिया की तनख्वाहें 200% तक बढ़ा सकते हैं, इनके पास फंड्स हैं, तो क्या इन गरीब मुलाजमीन के लिए इस हुकूमत के पास फंड नहीं है? ये बिल्कुल झूठ का पलंदा है। पैसे हैं, ख़जाना है, अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। गरीब फाका कशी पे मजबूर हो गए हैं, और अमीर जो है उन्होंने अपनी अयाशियों का वहाँ पर सिलसिला बनाया हुआ है। आए दिन आप देखें, ब्यूरोक्रेसी के लिए करोड़ों रुपए की नई गाड़ियाँ हर बजट में ली जाती हैं। अगर ये मुल्क में ख़जाना खाली है तो ये करोड़ों रुपए की ये जो वीगो डाले लिए जाते हैं, ये एसी के लिए, डीसी के लिए ये मुलाजम है, सही है। तो ये पैसे कहाँ से आए हैं? सही है। वीगो डाले जाने के लिए आप जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के हाँ, लिए पैसे कहाँ से आ सकते हैं? कहाँ से आए जी आप? ज़िला खुशाब में ठटवाना से सर, गजनफर अली। आप फरमा रहे हैं कि वह हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। जी, हुकूमत के अभी चंद दिन पहले ये जो सेनेट के गरीब लोग हैं, हाँ जी, उनकी तनख्वाहें जो हैं उनको मराद दी गई हैं। 150 हो गया ना, 200 ठीक है नहीं, ये सर वापस कोई वापस नहीं होगा। ये हमारी आंखों में धूल है। जब ये वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह वो ज़रूर ले लेंगे। हम यहीं सड़कों पे रुलते रहेंगे। मुल्क जो चलाते हैं ना, हम खिदमत करते हैं मुल्क की, वो खिदमत हम मुल्क चलाते हैं। आप मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने। मैं टीचर हूँ, क्लर्क बात काम नहीं करते। ये जो सेनेट का चेयरमैन है, ये जो शहबाज शरीफ है, ये अपना वजीर आजम है, ये मोहसिन नकवी है, इसको किसने पढ़ाया है? माँ के पेट में पढ़ा है या उस असाजा ने पढ़ाया इसे? किसने पढ़ाया इसे? आपको किसने पढ़ाया? आप कह रहे हैं कि असाजा जो है वो काम नहीं करते। आप भी कह रहे हैं अभी सरकार सारी दुनिया कहती है। क्यों कहती है? अगर सरकार कहती है तो ये चंद लोग पढ़े हुए हैं, उन्हें मुलाज बनते हैं। अगर असाजा ने नहीं पढ़ाया, असाजा ने नहीं पढ़ाया, अगर बच्चों को पढ़ाना है तो प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा दो, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते। सिर्फ मरात याफ्ता लोग कहते हैं। हमारे इलाके में आए जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वो वहाँ नहीं जा सकते, वो ही सिर्फ स्कूलों में आते हैं, गवर्नमेंट के स्कूलों में। ये आप जैसे लोग या जो मालदार लोग हैं उनके लिए वो प्राइवेट स्कूल हैं। गरीब बच्चे जिनको हम पढ़ाने वाले हैं वो हमारी तरह गरीब हैं। कहाँ से पढ़ कर आए हैं? उस वक्त कहाँ थे प्राइवेट जब ये पढ़ते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शौकत आजाद शाही खरल, मैं पंजाब टीचर यूनियन कैसर ग्रुप का जिले जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम की रूह से भी तमाम शहरियों के लिए मसावात है, इंसाफ है, यकसां हकूक़ हैं। पाकिस्तानी 1973 के आइन के मुताबिक भी पाकिस्तानी तमाम शहरों के लिए इंसाफ, मसावात और यकसां हकूक़ हैं। ये हमारे हुक्मरानों ने हमारे मुल्क में 2 कवानीन बना रखे हैं।
वफाक के लिए, बाकी सूबों के लिए अलग कानून और पंजाब के लिए अलग कानून। वफाक और बाकी सूबों को इन्होंने 35% तनख्वाहों में इजाफा किया है, पंजाब का 30% रनिंग बेसिक पे और हमें इनिशियल बेसिक पे कहते हैं। इसके अलावा पेंशन में भी वफाक और सूबाई महकमों बाकी सूबों के लिए इन्होंने 17.5% इजाफा किया है और पंजाब के लिए 5%। ये खजाना जो है तमाम पाकिस्तानियों के लिए है, सिर्फ सेनेट के लिए, सूबाई असम्बली के लिए, कौमी असम्बली के लिए, उनके मुलाजमीन के लिए, MPA के लिए, MNA के लिए, सेनेटर के लिए, दीगर आम जो पोस्टें हैं उनके लिए नहीं है। ये तमाम को मराद या इजाफे तनख्वाह में या अलाउंसेस में सबको बराबर होने चाहिए। सिर्फ ये जो है ना खुद मराद जब चाहते हैं ले लेते हैं और मुलाजमीन का पेट जो है ये काटते रहते हैं। हमारा ये इनसे मुतालबा है कि हमारा हक बाकी सूबों और वफाक के बराबर हमें भी दे और लीव इन कैशमेंट, ग्रेजुएटी और पेंशन के मुतालिक वगैरह वगैरह के मुतालिक जो इन्होंने नोटिफिकेशन किया है वो अभी फौरी तौर पर वापस लें। वो भी हमारे साथ ज्यादती है। हमारी जो है ना मुलाजिम कुछ पॉलिसी इनकी नामंजूर है। हम इनके ये जुल्म के ज़ाब्ते इनके नहीं मानते। आप रहीम यार खान से आए हैं? जी, रहीम यार खान से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले मैं आपके टीवी चैनल को और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने मजलूम और पिसे हुए तबके की बात की। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ हम यहाँ पैसे मांगने के लिए नहीं आए, ना हम तनख्वाहें मांगने के लिए आए हैं। हम इनको ये रिमाइंड कराने के लिए आए हैं कि जो निगरान वज़ीर आला है उसको बिल्कुल कोई हक नहीं, ना कोई कानून इजाज़त देता है कि वो हमारी लीव एंड कैशमेंट के कानून को एक जुम्बश एक कलम से ख़त्म कर दे। दूसरे नंबर पे हम इनको ये बताने के लिए आए, ये भूल गए हैं कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम पे हासिल किया गया था और मेरे आका की ये कुरान पाक में बताया गया है कि मसावात के कानून हैं। जिस माशरे में मसावात नहीं होती, कानून की अमलदारी नहीं होती, वो माशरे ख़त्म हो जाते हैं। ये माशरे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जो तनख्वाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया है, हमने मनोआन उसको तस्लीम किया। हम कहते हैं कि पंजाब के मुलाजमीन को भी इंसाफ पर मबनी फैसला करते हुए उसके बराबर तनख्वाह दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ पर महबूब साहब मौजूद हैं। महबूब जो हैं एप्का के रहनुमा हैं और यहाँ पर अपनी माजूरी के बावजूद जो इनके आप देख सकते हैं कि इनके पाँव की क्या सूरत हाल है, अपने एक मुनफरिद अंदाज में हमेशा से यहाँ पर मौजूद होते हैं एहतजाज में। एक मरतबा फिर महबूब एहतजाज में आप। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपके लाहौर रंग के मालकान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आप जैसे बेहतरीन बासलाहियत और माने हुए जय्यद सहाफ़ी से मुस्तफ़ीद इस्तिफ़ादा करते हुए अपने साथ रखा हुआ है। जी, तो अब मैं आता हूँ अपने मसाइल की तरफ। देखें, अभी चंद दिन पहले आपने एक अल्लाह के फजलों करम से जुर्रत की और सिर्फ आपके सिवा ये बात नहीं की किसी ने वज़ीर आज़म साहब से कि इनकी तनख्वाहों में, इनकी पेंशन में। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ से पहले तो मैं खुदा के लिए अपील करूँगा, माजूर आदमी हूँ मैं, मेरी बीवी ब्लड प्रेशर के, दिल के और शुगर के आर्जे में मुब्तला हैं और मेरी 4 बेटियां हैं शादी के लायक, जो इन्होंने LPR लीव इन कैशमेंट में और पेंशन में जो तरामीम किए हैं वो नोटिस फौरी तौर पर वापस लिया जाए और दीगर सूबों के वफाक के मुताबिक हमारी तनख्वाह रनिंग बेसिक पे पर 35% बढ़ाई जाए और पेंशन में 17.5% इजाफा किया जाए। अगर नहीं करते तो मेरे नज़दीक इन वज़ीर आला से बड़ा कातिल वज़ीर आला कोई नहीं, इनसे बड़ा शबे खून मारने वाले कोई नहीं, इनसे बड़ा जालिम नहीं। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं अफसरों के लिए हैं, जितने भी मराहत हैं अफसरों के लिए हैं, तनख्वाहें अफसरों की हमसे 10-10 गुना ज़्यादा हैं। उनके गाड़ियाँ मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, हमें ना हाउस रेंट, ना मेडिकल, ना कन्वेंशन हाउस। लिहाजा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम हाजी इरशाद साहब और रहीम यार खान से आने वाले
जनाब बूढ़ा साहब के साथ, इन तमाम साथियों के साथ जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा। चाहे मुझे ये गिरफ्तार कर लें, चाहे मुझे ये कुट चाड़ दें, चाहे टांगे जो बची हैं ये तोड़ दें, हाथ तोड़ दें, मुझे अपने घुटनों के बल भी सिरकते हुए आना पड़ा तो मैं एहतजाज में शामिल रहूंगा और अपने ना ही मौक़िफ़ से पीछे। इतनी सख्ती वाली बात क्या है? देखें 30% इजाफा तो हो गया ना आपकी तनख्वाह में, हो गया, वो काबिल कबूल नहीं है सर। आपने बहुत एक समझदार इंसान है सर, वो उन्होंने किया है इनिशियल बेसिक पे पर, सही है, रनिंग बेसिक पे पर ही तनख्वाह में इजाफा किया। ये दुख है सर हमारा, बहुत बड़ा दुख। देखिए सर, अब जो हमारी पहले रनिंग बेसिक पे पर तकरीबन 12,500 रुपये तनख्वाह बढ़ रही थी, अब इन्होंने इनिशियल पे जो तरमीम करते हुए नोटिफिकेशन किया है उसके मुताबिक हमारी 4,000 बढ़ी है। सोचे सर, 12,500 बढ़ रही थी। हाँ जी, अब दूसरे सूबों के बराबर हाँ जी बात की जाती तो आपकी तनख्वाह 12,500 जी बिल्कुल। अब जब ये इनिशियल पे ले गए तो ये 4,000 रुपये जी, खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि ये इससे बड़ी दलील क्या है कि आपने हमारी आवाज उठाई है, पढ़े लिखे आदमी हैं, कहीं से मैं गलत हूं तो आप मुझे बता दें। नहीं ठीक है, फर्क पड़ आपको नहीं, आपको ये अनपढ़ है, अब जाहिल है, आपको लोहार तो नहीं है। हाँ जी जी पड़ गया जी, बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ा फर्क जी बिल्कुल। और ये आपका मुतालबा है, ये आपका पैगाम है यहाँ पर हुकूमत के लिए और यहाँ पर जो बाकी तमाम मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से, यहाँ पर मौजूद हैं, कायदीन मौजूद हैं, उनकी तरफ से ये बात हम आगे भी पहुँचाएंगे, मज़ीद भी करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एप्का के प्लेटफार्म से, अगीगा के प्लेटफार्म से, इसके साथ साथ जो है पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन है और तमाम तंजीमें जिनमें पैरामेडिक्स भी शामिल हैं, जिनमें LHVs भी शामिल हैं, वो तमाम के तमाम इस वक्त हुकूमत पंजाब के उस फैसले के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं जिसमें तनख्वाहों में दूसरे सूबों के मुकाबले में कम इजाफा किया गया है। काशिफ शहजाद चौधरी जो कि एप्का के और अगीगा के प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जाहिद साहब मौजूद हैं। आप पढ़े लिखे तबके की यहाँ पर प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इन सब की तरफ चलते हैं। काशिफ साहब, इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, आपके तो हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, ये क्या हुआ? आप भी सरापा एहतजाज हैं इस वक्त? नजम भाई, मसला ये है कि जब आप वफाक के अंदर और पूरे सूबों के अंदर आप एक मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं कि आपने 35% दिया ग्रेड 16 तक रनिंग बेसिक के ऊपर, आपने दिया 30% जो है वो रनिंग बेसिक के ऊपर 17 से 22 वालों को, पेंशन्स के अंदर आपने 17.5% इजाफा किया, तो पंजाब के साथ पता नहीं क्या दुश्मनी थी। या मैं तो समझता हूँ कि ये जो यहाँ के हुक्मरान हैं उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश है शायद, जो पंजाब की पार्टी है, कि इन मुलाजमीन को, ये 10 लाख से ज़्यादा मुलाजमीन हैं, आज इतनी सख्त हब्बस और गर्मी आपके सामने, हमारे 10-12 मुलाजम बेहोश हो गए। इवन हमारे चेयरमैन साहब मुजद्दी साहब जो हैं वो बेहोश हो गए, जिसके उन्हें हमें अभी वो हॉस्पिटलाइज हैं इस वक्त। तो इसके बावजूद हुकूमत जो है उसके कान पे जूं नहीं रेंग रही कि वो पता नहीं किस चक्कर में है या किसको यहाँ पंजाब से आउट करवाना चाहते हैं कि वो, ताकि जो है ना वो उनका शायद मुस्तकबिल ख़त्म हो जाए सियासत में से भी। और इन मुलाजमीन के इतनी सख्त, मुझे तो यही लग रहा है, मुझे यही लग रहा है सियासी मामला के जो यहाँ का हुक्मरान तबका है, मैं बात करूँगा वफाक में भी हुकूमत है, नून लीग है, तो मुझे तो लगता है कि ये नून लीग के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है कि पंजाब के मुलाजमीन को बिला वजह उनके ख़िलाफ़ किया जा रहा है। और जब वफाक ने ऐलान कर दिया तो यहाँ ऐलान करने में और क्या मसला है उसमें दरपेश। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, किसी सूबे के अंदर या वफाक के अंदर या किसी यूनिट के अंदर LPR और लीव इनकैशमेंट की वापसी का फैसला नहीं हुआ, वो भी एक नोटिफिकेशन होता है, और इतना बड़ा फैसला जो निगरान हुकूमत कर रही है। तो ये मसाइल, मुझे तो यही बात इसमें सियासी समझ आती है कि शायद कोई साजिश की जा रही है कि इस जमात को यहाँ से आउट किया जाए। वफाक के अंदर है, अभी उन्होंने, आपने भी उनसे सवाल किया था वज़ीर आज़म साहब से, उन्होंने उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया। 2 दिन से आवाम सड़कों के ऊपर बैठी हुई है, कोई नोटिस नहीं लिया। आज 10 बंदे हमारे बेहोश होकर गिर गए, हॉस्पिटलाइज हैं बंदे हमारे, हम इन्हें रेस्ट दिलाने के लिए थोड़ी देर के लिए अंदर आके बैठे हैं, अभी फिर दोबारा हम सड़क पर जाके चौक बंद करके बैठ जाएंगे। तो उनकी तो टस से मस नहीं हुई, पंजाब हुकूमत को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इस बात से। और वज़ीर आज़म साहब ने, मैं समझता हूँ, शायद बात ही नहीं की अभी तक उनसे, या वो बात करना नहीं चाहते। ये मामला ऐसा है कि ये यहाँ ज़्यादातर आप देखेंगे तो ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों के अंदर अगर रनिंग बेसिक के ऊपर भी आप इजाफा करें तो कितना इजाफा होगा? 2000, किसी का 4000, किसी का 5000, किसी का 6000। क्लास 4 के हमारे जो हैं वो बहुत सारे मुलाजमीन हैं यहाँ पे, तनख्वाह के अंदर इजाफा कितना होता है? स्केल 1 है उनका, कितना इजाफा होगा?
2000 ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग बेसिक पे। आप इनिशियल बेसिक पे करेंगे कि 300 रुपया इजाफा होगा उसका। तो ये शर्म आनी चाहिए ऐसी हुकूमत को कि आप कर क्या रहे हैं। आप अपने मुलाजमीन के साथ इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती कर रहे हैं और इस सख्त गर्मी में मुलाजमीन बाहर बैठे हैं, सड़कों पे रुल रहे हैं, आप उनको पूछने तक नहीं आए। आप या चलो पूछना नहीं है, आप उनके लिए आप वहाँ बैठे बैठे ऐलान कर दें अगर आपकी कोई इज़्ज़त में फ़र्क आता है कि आप जो एहतजाज वाले मुलाजमीन हैं उनसे मिलेंगे। आप बैठे टीवी पे रोज़ बैठ के आप वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, तो ये भी वहाँ बैठ के आप ऐलान कर दें कि जी हम जो वफाक वाला मॉडल है उसी को अडॉप्ट करके हम आ रहे हैं पंजाब के अंदर। इसी तरह और ये मैं समझता हूँ यहाँ हमारे साथ जो क्लास 4 के हमारे साथी हैं उनका हमसे भी ज़्यादा हक है। जिनका स्केल 1 है उनका आप इनिशियल बेसिक के ऊपर हिसाब लगाएं। इस वक्त जो इनका फैसला है 300-400 रुपए से ज़्यादा तनख्वाह महीने की नहीं बढ़ रही। आप हालात देखें कि महंगाई कहाँ पे कहाँ चल रही है, महंगाई कहाँ पे कहाँ चली गई है। अकबर साहब KP के तो आए। जी सर। क्या सूरत हाल है इस वक्त? प्रोफेसर्स भी और लेक्चरर्स भी खुश नहीं है इस वक्त, पेपलर भी खुश देखिए कौन खुश है इससे। यानी अगर तो आजकल जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं तो सबके लिए एक जैसा होता तो ठीक है, मान लेते कि ठीक है हमारी मुआशी हालत नहीं है। जब सारे सूबों को दिया जाए, पंजाब को न दिया जाए, कभी पंजाब मिसाल होता था, दूसरे सूबे इसकी मिसाल देते थे कि इसकी नकल की जाए। आज ये हैरानी की बात है कि 5% शर्म वाली बात है। उस इंसान ने सारी ज़िंदगी अपनी दे दी, इस गवर्नमेंट को दे दी, अपनी जवानी दे दी, अब उसकी पेंशन 5% है। 5% तनख्वाह बढ़ने से, उसकी पेंशन बढ़ने से क्या मिलेगा? वो तो अपनी शुगर की दवाई भी नहीं ले सकता। और इसी तरह जो दूसरे प्रोफेसर्स हैं जिनकी उन्होंने तनख्वाह कम की है, मुझे ये बताएं जब ये प्रोफेसर का इम्तिहान हुआ था जो रूल्स रेगुलेशन सब पर लागू होते हैं उससे तय हुआ था पेंशन देंगे, वरना प्राइवेट जॉब हम भी अच्छी से अच्छी कर सकते थे। यूनिवर्सिटी में ये तय होता जी पेंशन हमें देंगे। अब जब अचानक हमने 20-25 साल सर्विस कर ली, अब हमें ये बता रहे हैं जी आपको पेंशन नहीं दी जाएगी या आपकी ग्रेजुटी कम कर दी जाएगी। तो बताएँ जो हमारे वो ख्यालात वो कहाँ गए? अब जितनी ग्रेजुटी मिलती है उससे एक बच्चे की शादी नहीं होती। जो एक प्रोफेसर को या किसी भी आदमी को रिटायरमेंट के बाद वास्ता पड़ता वो यही है, और उसमें भी ये कम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? सही यही पैगाम है से आए क्लास खैबर पख्तूनख्वा से वहाँ पर आप। तो यहाँ पर ये तो पंजाब का इशू है खैबर पख्तूनख्वा। नहीं, मैं मरकजी सदर हूँ आल पाकिस्तान क्लास 4 एसोसिएशन का। हाँ, पंजाब के मुलाजमीन की नुमाइंदगी। बिल्कुल, हम हमारा इसके साथ इल्हाक है। उधर तो हो गए, मगर हम पंजाब हुकूमत से ये कहते हैं कि आप क्यों इस तरह करते हो? एक मुल्क में 2 दस्तूर कैसे चल सकती है? मरकज ने भी कर दिए, सिंध ने भी किए, बलूचिस्तान ने भी किया, आज खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और रनिंग बेसिक पे भी 35%। और पंजाब जो हमारा सबसे बड़ा सूबा है और इधर जो हमारे साथी है उसके साथ हर जगह पे जुल्म हो रही है। देखो ये क्लास 4 खैबर पख्तूनख्वा में 4 में है, इधर क्लास 4 1 में है। तो ये 4 दर्जे 4, हाँ कन्फर्म है, ये 1 में है। क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है ये जुल्म कर रहा है हमारे साथ। क्योंकि जब वो उधर 4 है तो पूरे पाकिस्तान, और ये भी आप सुन ले कि हम सारे स्टेट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम हैं। अब देखिए इसने तनख्वाह सुप्रीम कोर्ट का तो 2 लाख बढ़ा दिए, हमारा क्या बेसिक होता है? जैसे जो हमारे साथी ने कहा है हमारा बेसिक क्या होता है? हमारा बेसिक होता है 10,000 15,000 से ज़्यादा बेसिक नहीं। हमारा अगर ये इनिशियल पे करते तो हमें 200-300 रुपये मिलते और महंगाई की तरह। तो इसी वजह से हम सरापा एहतजाज है पंजाब वाले, हम खैबर पख्तूनख्वा से। साहब ये तो लग रहा है कि जैसे पंजाब के लोग जो हैं बाकी सूबों से सरकारी मुलाजिम पीछे रह गए हैं। 24 साल पीछे है इस वक्त पंजाब इस वक्त। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा से 24 साल पीछे है। ये वाले कहते हैं कि पंजाब ही सारा कुछ खा गया। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। 24 साल इसलिए कि उधर हमारा हर बंदा 4 स्केल में है, इधर 8 साल के बाद 2 पे चले जाता है और 16 साल बाद 3 पे चले जाते हैं और 24 साल बाद ये 4 में चले जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम 1, 2, 3 खत्म किए। बात होगी कि जो पंजाब के मुलाजमीन जो हैं खास तौर पे दर्जा चहारम के मुलाजमीन, वो जो जिनमें हमारे नायब कासिद होते हैं, हमारे माली होते हैं, हमारे इस तरह चौकीदार होते हैं, स्वीपर होते हैं, ये तमाम लोग जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा में ग्रेड 4 में है। बुनियादी स्केल 4 है। यहाँ बेसिकली जुल्म ये है, यहाँ 1 है, स्केल 1 है। और यहाँ हम पिछले 2 साल से अपने क्लास 4 के मुलाजमीन के लिए भी ये स्केल 7 का मुतालबा कर रहे हैं। अपग्रेडेशन हुई
तो अपग्रेडेशन हुई, हमारे क्लरिकल स्टाफ की हो गई, टीचर्स की कुछ कैटेगरीज की हो गई, और जो तफरीक के लिए हम लड़ते हैं ना, वो तफरीक के तहत हम ये कहते हैं कि बाकी तमाम जो कैडर हमारे रह गए हैं, जो हमारे कैडर उनको सर ये डिस्क्रिमिनेशन है, आईन पाकिस्तान के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। 24 साल पीछे है उनका से, बिल्कुल, इसीलिए हम रो रहे हैं, इसीलिए हम रो रहे हैं। सिंध से तनख्वाहों के मामले में हम 40% पीछे हैं तनख्वाहों के मामले में, कि हमारा मुलाजम और सिंध का मुलाजम, आप सिंध के साथ नजम भाई, सिंध के अलावा आप सेक्रेटरिएट के मुलाजमीन के साथ कंपैरिजन कर ले तो उनसे भी हम 35% पीछे हैं। देखो, हम ये मौसम नकवी जो बैठे हुए, आप उसको मौसम नकली कहते हैं लोग, इसको चाहिए कि भाई ये जो आप कर रहे हैं, ये नए तजुर्बात, लीव एनकेशमेंट और ये जो पेंशन में आप इस्लाह ला रहे हैं, तो भाई सिर्फ हम मुलाजिमीन इन इस्लाहात के लिए रह गए। उसको चाहिए कि वो पहले ऊपर से शुरू कर लेते, मगर ये लोग जो है ना, ये गरीब लोग, ये सारे उम्र फीसते रहे, हम इनके खिदमत करते हैं, हम इनके दफ्तर साफ करते हैं, जब हमारी फायदे की बात आती है तो ये लोग इस तरह कहते हैं। और इधर इसने 5% जो हमारे पेंशनर हजरात है उसको 5% दे रहा है। ये जुल्म है, ये जुल्म का इंतहा है, और पूरे पाकिस्तान में इस तरह नहीं है। इसके खिलाफ शेम लाजमी करो, शेम 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 शेम। संजय भाई, मैंने मजम्मत करनी है, रमजान साहब से बात कीजिएगा। अभी मुजद्दी साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, उनके लिए मेरी तमाम लोगों से दरखास्त है, दुआ भी करें। वो गर्मी की वजह से और हब्बस की वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ, और अभी कार्डियोलॉजी उन्हें जो है ना, वो कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया है। उनके लिए दुआ भी करें। और ये मैं ऐलान यहाँ कर दूँ कि ये धरना ख़त्म नहीं होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम वली साहब और उनकी टीम के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जो मुलाजमीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पंजाब का, और यही जो अगीगा पंजाब के साथ हमारा इलाक़ा है, और काशिफ साहब की क़यादत में और मुजद्दी साहब की क़यादत में आज ये जो धरना हो रहा है, ये वही मामलात है कि जो वफाक ने दिया, तमाम सूबे दूसरों ने दे दिया। ये जो नकली साहब हैं ये देने पे आ नहीं रहे, और जो आज की हबस और गर्मी है जिसकी वजह से हमारे कायद जनाब सुल्तान मुजद्दी साहब, पहले वो शुगर उनकी डाउन हुई, अब वो कार्डियोलॉजी में एडमिट हो गए हैं। तो और भी बहुत सारे मुलाजमीन हमारे बेहोश हुए हैं आज के मौसम में। तो अभी तक हमारे पास कोई इतला नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे साथ बात करना चाहती है या नहीं करना चाहती। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और जिस तरह काशिफ भाई ने ये कहा था, ये असल में मुलाजमीन को तंग करके और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुंह पे तमाचा है कि आपने वफाक में तो लान 35% किया, हम पंजाब में नहीं देते, आप क्या कर सकते हो। इसी तरह 17.5% जो पेंशन बढ़ी तो उन्होंने फिर कह दिया नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को, हम नहीं बढ़ाते, कर लो जो करना है। असल में ये तमाचा ये जो पंजाब के बड़े बने हुए थे उनके मुंह पे है। और जिस तरह काशिफ भाई ने ये कहा 15 से 20 हज़ार मुलाजमीन है, तो इनके घरों में 4-4, 6-6 बंदे हों तो देखें कितने वोट बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जो फर्क पड़ेगा, यहाँ पर हम जो पैगाम देना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाजमीन के हकूक़ की बात की, अगर PM मियाँ शहबाज शरीफ को ज़रा भी पंजाब का एहसास होता तो उस लेवल पे आपने हमारी बात कर दी जहाँ पे अब तक हम नहीं कर सके। आपने रूबरू कहा कि ये पंजाब से जो ज़्यादती हो रही है ये क्यों हो रही है। उन्होंने उस पर खामोशी अख्तियार की बात करूँगा। मुनीर चुगताई गुजरात से, नजम वली खान साहब गुजरात भी तशरीफ़ लाए, उधर भी इंटरव्यू किया। मैं समझता हूँ जितने भी हम उस्ताद हैं, मुलाजमीन हैं, आपने सबके इंटरव्यू सुने, सबकी बातें सुनी, लेकिन मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह आप वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा मसला उठाया और हमारे मसले को ज़िंदा किया, और उसने वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया कि मैं वज़ीर-ए-आला से बात करूँगा। मैं समझता हूँ लाहौर रंग को ये क्रेडिट जाता है और हम आपको सलाम पेश करते हैं, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ड्यूटी मेरा फ़र्ज़ ही है कि आप लोगों की बात करूँ। यहाँ पर बड़ी तादाद में बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं। सब यहाँ पर जो
कोई भी बात करना चाहे, कोई पैगाम देना चाहे तो यहाँ पर मौजूद हैं सारे के सारे। जी यहाँ मेरी बात, मैं मर्कजी जनरल सेक्रेटरी हूँ जी एप्का का, क्लास 4 एसोसिएशन का। देखें, ये हैरानगी वाली ये बात है, यहाँ तक गवर्नमेंट जुल्म हम के साथ कर रही है, हमारे साथ है, यहाँ रुकी नहीं है। ये सालाना इंक्रीमेंट हमारी ख़त्म कर रही है, लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर रही है, जो हमें हमारा असासा है, जो हमें एंड पे मिलता है, वो भी उसका भी ऐलान कर दिया है कि लीव इनकैशमेंट जो है साल की तरह है, वो भी कर दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे साथ क्यों ऐसे हर दफ़ा होता है। हमको भीख मांगने वाले हैं कि हर दफ़ा हम ये ऐलान करें बजट का और हम सड़कों पे आके इनकी जानों को पीटें और अपना भीख मांग के इनको दोबारा लें, जैसे डिस्पैरिटी अलाउंस उसके बाद काफ़ी देर बाद हमें मिला। ये हमें चाहिए जो मरकज़ ऐलान करता है तमाम सूबों के लिए इक्वल करे, ये तफरीक को ख़त्म करे, और आइंदा अगर ऐसा ना किया तो ये इनके पास वक्त कम है। ये मैं बावर कराना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट को कि हमारे वोटों से ये तुम अवानों में आए हो, लेकिन आइंदा अवानों में नहीं आओगे। हम लाखों की तादाद में हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हम भी अगली दफ़ा अपने मुलाज़िमीन इत्तेहाद की सीट के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे और अपना नुमाइंदा भेजेंगे। इंशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। खुद ही करेंगे अल्लाह के फजल का। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही जी, आज आपको पता है कि नजम साहब महंगाई कितनी है, 135 रुपए किलो चीनी हो गई है। पिछले साल भी आप हमारे साथ थे और आप भी हैं, आपको पता है 135 रुपए किलो चीनी है। मैं वज़ीर आला निगरान साहब को ये कहना चाहता हूँ कि 1 स्केल की 19,500 रुपये तनख्वाह है इस वक्त मौजूदा पंजाब में। तो हम यही चाहते हैं कि वो अपने घर के अखराजात को कम करके हमारी तनख्वाहें बढ़ाए। अब ये जो नई 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ इनको मिली हैं, क्या क्लास 4 के लिए ज़ाहिर भी नहीं है? एक छोटे से जहर की पुड़िया बना दें और हर महकमे में तकसीम कर दें, ना क्लास 4 होगा ना इनको तनख्वाह देनी पड़ेगी। 19,000 गाड़ियाँ कौन चलाएगा, उनके दफ्तर कौन साफ करेगा? वो आसमान से फरिश्ते उतरेंगे जो इनके लिए वो फरिश्ते उतरेंगे, फरिश्ते आसमान से जो इनके लिए वो काम करेंगे। इनको कम इनके लिए मेरी बात सुने नजम साहब, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ। अपने आप को आईने में सलूट मारेंगे अपने आप को। और ये बात मैं करना चाह रहा हूँ, घी का रेट अभी तक वही है, चीनी का रेट वही है, आलू का रेट वही है, और चीज़ें महंगी हो गई हैं, गैस महंगी हो गई है, बिजली इतनी महंगी हो गई है, बच्चों की फीसें इतनी महंगी हो गई हैं, अस्पताल की दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं। हम हर साल पीटते हैं, वो खुदारा मेहरबानी करो, वो पूरे पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, 3 में उन्होंने तो बराबर कर दिया है। वो पंजाब वालों के लिए कौन सी टेंशन है? हमें ये बताया जाए, पंजाब वालों को कौन सी टेंशन है इन मुलाजमीन से? और ये जो एपका के हैं, एपकफा के हैं, इरिगेशन के हैं, पासबान के हैं, एमसी के हैं, ये लोग क्या नहीं करते? एमसी के लोग जो हैं ये यहाँ की सफाई करते हैं, नालियाँ साफ करते हैं, कूड़ा उठाते हैं। उनके घर भी आकर देखें भाई हमारे हालात क्या हैं। वो खुदारा को तरस खाओ, 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख आपकी तनख्वाह बढ़ रही है। अगर इधर 4,000 बढ़ रही है तो नजम साहब क्या उसमें और मेरा आपका हिस्सा है या इनका हिस्सा है? खुदारा तरस खाओ, इन्हें कहो। आपकी आवाज़ जैसे आपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बैठ के बात की है, हम इस बात को खराज तहसीन पेश करते हैं। और मीडिया को भी हम ये कहना चाहते हैं, जैसे ये अल्लाह के वली नजम वली साहब हैं, इसी तरह थोड़ी सी नेकी समझ के, सदका समझ के हमारी आवाज़ को पूरे चैनलों पे चला दें। आप आवाज़ चलाएंगे, ये वज़ीर आज़म तक, उसके कानों तक, शहबाज शरीफ के कानों तक ये आवाज़ जाएगी। खुदारा मियाँ साहब, यही आवाज़ हम सब ने मिलकर, एक मिनट सारे यहाँ पर खड़े होएगा, जारी रहेगा इंशाल्लाह। एक मिनट सारे एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट, मुझे यहाँ पर जो पेगा जी बिल्कुल सही, जिंदाबाद। 1 मिनट, यहाँ पर मुझे सिर्फ एक सवाल है आप लोगों से, तनख्वाहों में इजाफा नामंजूर है? नामंजूर है जी, सुने 1 मिनट, ये मियां बरादरान से गेम कर रहा है जरदारी, जिसको कहते हैं कि ये सबसे भारी है, उसका ये बंदा है वजीर आला। और इसको ऑथराइज ही नहीं कि हमारी तनख्वाह को कम करे या बढ़ाए। ये निगरान है, निगरान का क्या मतलब है? रखवाला, और ये रखवाला बन के रहे, ये अपने नजायज अख्तियारात हम पे थोप रहा है। क्या ये इंसानियत है? हम हमारे बच्चे नहीं हैं क्या? हम उसी लहू और उसी गोश्त के बने हुए नहीं हैं? सर वो इनमें क्या है? हमारे से क्या चीज इनमें बेहतर है? हम तो ये भी इनका असबर नसब भी नहीं जानते कि ये हमसे भी पीछे हों।
हम जलील हो रहे हैं अपने बच्चों के लिए। खुदा की कसम इतनी खुदकशी आज तक नहीं देखी जितनी इस दौर में हुई है। गरीब लोग मुलाजम जो है उनकी तनख्वाह 4-5 तारीख को ख़त्म हो जाती है, हमारी भी हो जाती है। 14 स्केल में हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों का खर्चा पूरा नहीं कर सकता। इसको शर्म नहीं आती। ये निगरान है, ये प्रोटोकॉल लिए फिरते हैं। एक प्रोटोकॉल पे करोड़ों रुपया ये 1 महीने का बर्बाद कर रहे हैं, और हमें ये हमारा छोटा सा डिस्पैरिटी अलाउंस है वो नहीं हमें दे सके। हमारा जो लीव इनकैशमेंट है उस पर कट कर दिया इन्होंने। रिटायर होने वाला हूँ मैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये 1 में बैठे हैं एसी में और हम जल रहे हैं धूप में, इधर भी जल रहे हैं, ड्यूटियों में भी जलते हैं, लेकिन ये इनको हमारा जरा भी ख्याल नहीं है। ये वोट लेते हैं पागल बना के हमें, और इस दफा इनके साथ मैं बहुत खुश हूँ। जरदारी ने इनके साथ हाथ कर दिया, इनको ये वज़ीर आला दिया है। जो ये 8 लाख मुलाजमीन हैं हम पंजाब गवर्नमेंट के, और हमारे 10-10, 20-20 गरीब लोग हैं। हमारे खानदान में इतने वोट और भी हैं, तो 8 को ज़रब दें, कितनी सीटें इनकी बर्बाद होंगी। नजम साहब, यही पैगाम है सर, यही पैगाम है। ये पाकिस्तान बेचने के लिए आए हैं, और ये तमाम जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, सरकारी इदारे, उनकी निजकारी कर रहे हैं। और ये वज़ीर आला साहब हैं, ये सिर्फ कमाई करने के लिए आए हैं। ये एक मंसूबा के तहत इनको भेजा गया है, और ये सारे इदारे हमारे इदारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद गुजर नाम है जी मेरा। मैं ऑल पाकिस्तान इरिगेशन लेबर यूनियन का सदर हूँ। मैं सबसे पहले नजम अली साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारा जो मुतालबा था वो वज़ीर-ए-आज़म के पास पेश किया, और उन्होंने यकीनदानी कराई। हम इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा हैं, और हम जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, लीव एनकैशमेंट, और यहाँ पर जो है नाज़रीन यही पैगाम है। यहाँ पर सब कह रहे हैं जी धरना जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।